हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्रम विनिमय नियम के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने समवर्त नियम के बारे में जाना। क्रम विनिमय नियम के बारे में बताने से पहले मैं आपके बता दूं कि प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक व परिमेय संख्याओं सभी में समवर्त नियम एक जैसा ही होता है। अगर हमें बेसिक पता हो तो हम तीनों में एक ही तरह का नियम होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें मिक्स में पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का परिवर्तन। जैसे हमारे पास कोई संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, जैसी भी संख्याएं हों। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हों, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 8, जोड़ दिया हमने इसमें 5 में। अब हम इधर देखते हैं इसका क्रम परिवर्तन करके 5 + 8। तो ये क्या होता है, 8 और 5 को जोड़े तो अपने पास 13 आते हैं, और 5 और 8 को जोड़े तो भी 13 आते हैं। तो ये बराबर हो गए। तो देख रहा है कि हमने जोड़ा, दोनों बार जोड़ने पर क्रम परिवर्तित किया तो हमारे पास सेम ही आंसर आया, यानी कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब हम परिमेय संख्याओं को लेकर देखते हैं। हमने कोई संख्या ले ली 4/5 + 3/2। अब हम इसका क्रम परिवर्तन कर दें 3/2 + 4/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 आ गया। तो 5 दूनी 10, तो 4 × 2 यानी कि 8, प्लस इससे करेंगे 2 पंजे 10 यानी कि 5 × 15, और इधर से 2 पंजे 10, तो 5 × 15 + 4 दूनी 8। तो ये कितने हो गए 23/10, और इधर भी 23/10। तो यहाँ भी सेम आंसर आ गया। तो हमने दो क्वेश्चन देखे, ये दोनों में एक देखा हमने सिंपल और एक देख लिया परिमेय संख्याओं को लेकर। तो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि योग में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अर्थात a + b करें, हम कोई संख्या ले लें, उसके बराबर आ जाए हमारी b + a, तो योग में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब गुणा को लेकर देखते हैं। यदि हमने कोई संख्याएं ले ली 5/3 × 7/5। अब इधर क्रम परिवर्तन करके कर लो 7/5 × 5/3। इधर हमने हल किया तो हो गया ये ऊपर का ऊपर से गुणा 7 × 5 = 35/15। इधर भी 7 × 5 = 35/15। 5 से कट रहा है, काट दिया, ये बराबर तो यहाँ भी हो गया। और भी सिंपल करें काट के तो ये हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 7। 7 × 5 = 35, 5 × 15, 7 × 5 = 35, 5 × 15 इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे गुणा करने पर भी इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि गुणन में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a × b = b × a होता है, हमेशा होता है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो आपने देखा कि योग व गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब हम देखते हैं व्यवकलन, यानी कि घटाव व भाग में। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। व्यवकलन में हम क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं को चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। 8 - 5 करूँ मैं, और इधर कर दिया मैंने क्रम परिवर्तन किया तो 5 - 8 कितना हुआ, इधर से आ गया 3 और इधर से आ गया -3। तो क्या ये बराबर होते हैं? नहीं होते हैं, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो हमने देखा कि व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अगर आप एक और एग्जाम्पल लेकर देखना चाहें तो हम परिमेय संख्याओं का उठा लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। इसमें देखते हैं 4/5, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं ना हम, 3/2, और इधर से क्रम चेंज कर दो इसका 3/2 - 4/5।
तो क्या होता है, एलसीएम लिया तो वही 10, तो ये 8 माइनस 15 और इधर भी 10, 15 माइनस 8, तो इधर से आ जाएगा माइनस के 7/10, 7 ही बचे ना, ठीक है। और इधर से आ जाएगा प्लस के 7/10। तो क्या ये बराबर होते हैं? जी नहीं होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हमने इसमें देखे। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया है कि व्यवकलन में कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू नोट b माइनस ए, अर्थात व्यवकलन में कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है। अब हम भाग में देखते हैं। भाग में हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं एग्जाम्पल को। हमने इसमें तो थोड़ा सा चेंज कर लिया था। जैसे ये ले लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई 8/5 भाग 3/2। क्रम चेंज करें तो 3/2 भाग 8/5। तो बस ये यहाँ पे भाग में है तो गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, 8/5 इंटू 2/3। इधर करते हैं 3/2, ये गुणा में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा 5/8। अब गुणा कर लो, कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। तो 16/15 और इधर से हो जाएंगे 15/16। तो क्या इक्वल होते हैं? जी भाई साहब नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाग में कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है। तो हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं a भाग b बराबर नहीं होता है b भाग a के। तो आपने देखा कि योग व व्यवकलन में थोड़ा डिफरेंट है। व्यवकलन में कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है, योग में होता है। गुणन में कर्मनियमी नियम का पालन होता है, भाग में नहीं होता है। तो हम यहाँ से सिंपल भी कह सकते हैं कि योग व गुणन में कर्मनियमी नियम का पालन होता है, जबकि व्यवकलन व भाग में कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है। सिंपली हम कहना चाहें तो संक्रियाओं में हम ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं हुआ हमारा b माइनस ए के, नहीं होगा कभी भी बराबर नहीं होगा हमारा b माइनस ए के। वैसे ही हमने देखा a गुणा b अपना हो गया b गुणा ए के बराबर, तो यहाँ पे कर्मनियमी नियम का पालन होगा। और भाग में हमने देखा कि कर्मनियमी नियम का पालन नहीं होता है, हमारा आया a भाग b इक्वल टू नोट b भाग a। तो हम इसे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के रूप में ऐसा चार्ट बनाकर हम रख सकते हैं कॉपी में, जिससे हमें डायरेक्ट अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे होता है नहीं होता है। हमेशा बस याद तो रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिंपल है बिल्कुल। मुझे लगता है आपको वीडियो के अंदर ही पूरा क्लियर हो गया होगा कर्मनियमी नियम। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि योग व गुणन में कर्मनियमी नियम का पालन होता है, जबकि भाग व व्यवकलन में नहीं होता है। यह हमारा बन के आ गया छोटा सा नोट, जिसे हम याद रख लें, इसी से अपना काम हो जाएगा। ये हम संक्रियाओं के ऊपर देखें तो अपना ये हो गया। तो ये था आज का हमारा कर्मनियमी नियम, आज का टॉपिक था हमारा ये। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।